मोक्ष की तरफ कौन सा रास्ता बताता है कि इंसान मोक्ष पे चला जाए, आवागमन उसका जिंदगी का छूट जाए। गीता में तो 700 श्लोक हैं, जिसमें 574 श्लोक भगवान कृष्ण ने कहे हैं, उनके मुख से निकले हैं। 85 श्लोक अर्जुन ने कहे हैं और 40 श्लोक संजय ने कहे हैं। और एक श्लोक केवल पहले गीता के पहले अध्याय का पहला श्लोक ही महाराज धृतराष्ट्र ने कहा है। और फिर गीता में जप तप ज्ञान ध्यान कामनाएं वासनाएं हैं, और इसमें जो चारों योग, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग और दान, उन सभी बड़ी तफसील से बताए हुए हैं। और चैप्टर 2 में तो भगवान कह रहे हैं कि भी सांख्य योग में कि कर्म कर और फल की चिंता ना कर, क्योंकि फल तेरे बस में नहीं है, फल मैं दूंगा, मेरा अधिकार है। तो इसी तरह उन्होंने चैप्टर 3 में, जिसको हम उसमें कर्म योग कहते हैं, उसमें उन्होंने कहा कि कर्म तो कर, इंसान को कहा, मगर अपनी मैं को मिटा दे। ये मत कह कि मैं कर्म कर रहा हूँ, ये कह कि जो कर रहा है परमात्मा कर रहा है। और इसी तरह चैप्टर 12 में भक्ति योग की बात उन्होंने कही कि भक्ति जो है पूर्ण समर्पित हो जाओ गुरु के प्रति, भगवान के प्रति, अपना अहंकार छोड़ दो। और जैसे कहते हैं ना, भगवान को सब कुछ मानो, मेरी आन भी तू, मेरी शान भी तू, मेरा रहबर भी तू, मेरा ईमान भी तू, मेरे अंदर भी तू, मेरे बाहर भी तू, तू ही तू, बस तू ही तू। तो इस तरह गुरु महाराज ने, और गीता में आगे जो है चैप्टर 6 में 11 से 13 तक उन्होंने प्राणायाम की बात कही कि आप गर्दन और कमर को सीधा करके विशा करके प्राणायाम करो, उससे मन एकाग्र होगा। और साथ ही चैप्टर 6 के श्लोक नंबर 16 और 17 में भगवान ने कहा कि ना ज़्यादा सोवो ना कम सोवो, ना ज़्यादा खाओ ना कम खाओ, यानी जिंदगी को संतुलन बनाए रखो, बैलेंस में जिंदगी रहो। तो इस तरह की मतलब जो है, और जो भगवान ने सारी बातें कही, ये गीता की जो मैंने कही हैं, मगर ये जो अध्यात्म के सम्राट श्री गुरु महाराज ने ऐसी बात कही जो ना तो आज तक कोई कह पाया है और ना कह सकेगा। उन्होंने सभी योगों को तालमेल स्थापित करके एक बहुत बड़ी ज्ञान की बात कही। उन्होंने कहा कि जो कर्म है वो शरीर से कर्म, बुद्धि से ज्ञान, कर्म योग कह लो, ज्ञान योग कह लो, बुद्धि से ज्ञान, और हृदय से प्रभु का नाम, हृदय से प्रभु का नाम, और आत्मा से योग। इनका सभी का उन्होंने तालमेल करके उन्होंने कहा कि ये अध्यात्म के लिए बहुत जरूरी है, और अगर इनका तालमेल हो जाता है, सही संतुलन बैठ जाता है, तो आपको परमात्मा के साक्षात्कार हो जाएगा और आप मतलब काफी आगे चले जाएंगे धर्म के रास्ते पर। मगर ये तभी होगा जब किसी संत अवतारी महापुरुष के संपर्क में आप आओगे, तो इससे नहीं होगा। और वो आपको रास्ता बताएगा। इसके साथ साथ श्री गुरु महाराज ने एक बात और भी कही कि जो तुम साधना करते हो, जो तुम गुरु का नाम लेते हो, जो तुम गुरु के प्रति कार्य करते हो, वो व्यर्थ नहीं जाता। अगर इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में उसका फल मिलेगा, और इस अगले जन्म में नहीं तो उस अगले जन्म में फल मिलेगा। और गुरु जी की बात को गीता भी तारीफ करती है। गीता भी चैप्टर 6 श्लोक नंबर 30 से 35, अर्जुन पूछता है, भगवान अगर कोई आखिरी समय में पथभ्रष्ट हो जाए
तो अगले जन्म उसका कुछ बनता है या वो बादल की तरह, फटे बादल की तरह खत्म हो जाता है? तो भगवान कहते नहीं, जो वो इस जन्म में करता है अगले जन्म में भी उसके साथ जुड़ा रहता है। वो अगले जन्म में वहीं से आगे शुरू होता है, और इस तरह जन्म दर जन्म चलता हुआ वो एक दिन मोक्ष तक पहुंच जाता है। और आपने देखा होगा, बाबा नानक हैं, शेख फरीद हैं, नामदेव हैं, संत नामदेव हैं, भगत कबीर हैं, बहुत से इस तरह के लोग हैं जिनकी बचपन में ही, छोटी उम्र में ही समाधि लग जाती है। उसका कारण साफ और स्पष्ट है कि उन्होंने पिछले जन्मों में साधना की होती है, भगवान का नाम लिया होता है, भगवान के प्रति समर्पित हुए होते हैं, अपने गुरु के प्रति श्रद्धा रखी होती है, गुरु के प्रति अपना पूर्ण विश्वास होता है, और गुरु की शरण में गए होते हैं। इसलिए उनको बचपन में ही, उनकी छोटी उम्र में ही समाधि लग जाती है, वो व्यर्थ नहीं जाती वो सारी बातें। और इस तरह स्वामी जी कह रहे हैं कि जो दुनिया है वो दो तरह की है। एक तो खुदा की दुनिया है, जमीन से लेकर आकाश तक, और दूसरा है खुली की दुनिया, इंसान की खुद की दुनिया। तो महाराज जी फरमाते हैं कि जो व्यक्ति है, जो उसको खुद की दुनिया से बाहर निकलना है और खुदा की दुनिया में जाना है। और साथ में मगर ये भी वो कह रहे हैं कि अगर कोई खुद की दुनिया से बाहर नहीं निकल पाता तो उसे ऐसे रहना है जैसे वो संसार में नहीं रहता, उसके मन में संसार नहीं है, संसार से वो दूर है। वो उदाहरण देते हैं कि जैसे एक किश्ती है, उस पे लोग बैठे हैं, और किश्ती जो है वो अगर उसका मालिक उसको ठीक रखेगा, उसमें पानी नहीं आएगा तो वो निकल जाएगी किश्ती, और अगर ध्यान नहीं देगा तो किश्ती में पानी आ जाएगा, डूब जाएगी। इस तरह खुद की दुनिया में, संसार में रहते हुए भी जो व्यक्ति परमात्मा की तरफ लगन लगा रहता है वो भव सागर से पार हो जाता है, बशर्ते कि वो संसार उसमें ना शामिल हो। तो इस तरह गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि आप लोग भी अहंकार से दूर रहो, ये खुद की बनाई हुई दुनिया है, इससे भी अलग रहो, गुरु के प्रति श्रद्धा रखो, और भगवान का नाम लो, गुरु महाराज का नाम लो, और क्रोध मत करो। इस तरह अगर आपकी भी जिंदगी हो जाएगी तो फिर आप भी भवसागर से पार हो जाओगे। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल भगवान कृष्ण की जय।